तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर्स जो होते हैं, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, राइट। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब एक तरह से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स आप बोल सकते हो। एंड q की एक कंडीशन यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। ऐसे ही रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। अब देखो जो रूट 5 है ये इरेशनल है, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए, राइट। तो मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में अभी आपको समझाया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रूट 5 इरेशनल है, इसका अपोजिट अज्यूम करते हैं कि यार इस रूट 5 को हम रेशनल मान के चलते हैं। मान के चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही अप्रोच होता है कि आप इसका अपोजिट ले लो। तो यहां पर जो रूट 5 है ये इरेशनल है, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। बट इस रूट 5 को हम एक तरह से क्या मानेंगे, यहां पर रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट कर लेंगे हम, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही अप्रोच होती है। तो लेट कर लेंगे हम, लेट अज्यूम रूट 5 बी रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 को हमने क्या मान लिया, एक तरह से रेशनल नंबर मान लिया। अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हैंस हैंस रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाई बी, p बाई क्यू बोलो, a बाई बी बोलो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां पर हमारा क्या होता है, वेयर a एंड b जो होता है, a एंड बी मैंने बताया था आपको आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना। देयर एच सी एफ इज वन। को प्राइम नंबर का जो एच सी एफ होता है वो क्या होता है, हमारा एच सी एफ वन होता है, राइट। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, है ना, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और p और q जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनका एच सी एफ क्या होता है, हमारा वन होता है ना। वन के अलावा कोई हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एच सी एफ क्या होता है, हमारा वन होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमने लैंग्वेज लिखी। अब ये रूट 5 को अगर मैंने रेशनल माना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। कोई परेशानी नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट 5 जो है उसको मैंने क्या माना, रेशनल नंबर माना। और अगर मैंने रेशनल माना है तो रेशनल नंबर तो a बाई बी होता है, तो रूट 5 जो है वो इक्वल है a बाई बी के। हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए एक प्रोसेस करूँगा मैं, जिसको हम करेंगे स्क्वायर करेंगे हम दोनों, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूट 5 है, इस रूट 5 को अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये रूट मेरा एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो ये 5 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स में बस लेफ्ट हैंड साइड में इसका रूट हटाने के लिए बस मैं LHS में ही यहाँ पर स्क्वायर करूँ, नहीं, ये तो बैलेंस नहीं रहेगा ना, फिर हमने तो मैथमेटिक्स को छेड़ लिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे कि क्या रहे, बैलेंस रहे चीज़ें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही a बाई बी का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहीं रखते हैं और a स्क्वायर के नीचे ले जाते हैं 5 को, तो a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो आपने एक यहाँ पर थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी कि अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 डिवाइड यहाँ पर करेगा। क्लियर है बात, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हैंस हैंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर
है ना। और हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम हम यहाँ पर हालांकि लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो 5 विल डिवाइड ए आल्सो। ठीक है, अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, देखो जैसे कोई नंबर है, मान के चलिए नीचे मैं 5 रख देता हूँ, 5 और ऊपर रख देता हूँ मैं कोई भी नंबर रख लो जो 5 से डिवाइड होता हो। जैसे मैंने रख लिया यहाँ पर 25, ठीक है, या कुछ भी रख लो आप, 25 रख लिया। अब देखो इस 25 को, ये 25 एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ए मान के चलो इसको, ये ए है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 करूँगा। तो अगर 5 25 इंटू 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 इस 25 को भी तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, सो 5 विल डिवाइड ए ऑल्सो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से ए अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाय 5, है ना, इज इक्वल्स टू, कोई जब भी कोई नंबर ए है मान के चलिए और उसको अगर 5 डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 25 मैंने ए लेट किया था और 5 से ये डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो कुछ रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो मिल रहा है हमारे को, यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ए कुछ नंबर होगा, मुझे नहीं पता, कोई नंबर होगा, और उसको जब ये 5 डिवाइड करेगा तो एक मेरे को इंटीजर मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा। उस क्वोशंट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो एक वेरिएबल दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सी, ठीक है। वेयर यहाँ पर क्या होगा, ये जो सी होगा, वेयर सी इज सम इंटीजर। क्लियर है, बहुत डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5c हो जाएगी। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। अब देखो बस ये आपको सीखना है, बाकी इसमें अगर चेंजेस होंगे, मान के चलिए √5 की जगह √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, तो सिर्फ आपको ये √5 की जगह पे √2 करना है, √3 करना है, बस ये इतने से चेंजेस करने हैं, बाकी ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5c आ गया हमारे पास में, ठीक है। चलो नाउ अब देखो हमारे पास में ये एक इक्वेशन थी, 5b² इज इक्वल टू a², इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है। ये मैंने जो ये इक्वेशन दी है 5b² इज इक्वल टू a², इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमें ये पता है, वी नो डैट जो 5b² है वो a² के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, 5b² इज इक्वल्स टू a², ठीक है, और a की जगह पे मैं 5c पुट कर दूंगा, ये a की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 5c यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 5b² इज इक्वल्स टू a की जगह पे मैंने 5c पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5b² और 5c² 25c² हो जाएगा, 5 से ये रिड्यूस हो सकता है हमारा, तो कितना जाएगा ये 5c²। क्लियर है, अब मैं इस 5 को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा b² के। अब जैसा यहाँ पर हुआ था देखो, a² अपॉन 5, तो मैंने क्या कहा था, 5 डिवाइड कर रहा है अगर a² को तो 5 डिवाइड करेगा a को भी। ऐसे यहाँ पर भी ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो गई कि अगर b² को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा 5। क्लियर है बात, b को भी डिवाइड करेगा, हैंस हम कह सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हैंस 5 डिवाइड्स b², ठीक है, सो 5 विल डिवाइड b ऑल्सो, राइट। तो यहां से एक चीज आपको मिल रही है, क्या चीज मिल रही है कि यार a को 5 भी डिवाइड कर रहा है ना, a को 5 भी डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था कि a और b जो है कोप्राइम नंबर है और उनका HCF 1 है, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दूसरा आ रहा है, a और b का 5 आ रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है कि हमने √5 को एक तरह से क्या माना, रेशनल नंबर माना, वो हमने गलती कर दी मान के। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? तो देखो इस वाली इक्वेशन को आप, इस वाली ये जो इक्वेशन है b² अपॉन 5, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, या इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दो, हेंस 5 डिवाइड्स b², 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स b ऑल्सो, इसको आप इक्वेशन नाम दे दो। सो हम क्या कह सकते हैं, 5
डिवाइड्स जो है वो बोथ ए एंड बी, ठीक है। 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, हैंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है। 5 जो है वो फैक्टर है ए और बी का, देयरफॉर हम यहां पर ये कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर का क्या होता है, HCF हमारा 1 होता है। यहां पर तो 5 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पर ये नंबर जो है वो को प्राइम नंबर तो नहीं है। सो जो हमने सोचा था, हैंस जो हमने सोचा था वो गलत सोचा। आर अजम्पशन जो हमने अजम किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यहां लिख रहा हूं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये हम चलती हुई बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 जो होगा वो क्या होगा, इज इरेशनल। क्लियर है कि हमने यहां पर √5 को रेशनल सोचा, और रेशनल सोचा तो ये क्या होगा, ए और बी, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा तो ए और बी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है रेशनल में, और उनका HCF 1 होता है। लेकिन जब हमने ये देखा, आगे करके हमने देखा, तो हमारे को रिजल्ट मिला कि 5 जो है वो इस ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है वो तो कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया, ना कि 1 है। जबकि होना क्या चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने सोचा था, जो √5 को हमने रेशनल अजम किया था, हमने अज्यूम किया था, वो हमने गलत किया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके ही हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर √5 की जगह अगर √3 आ जाता मान के चलिए, तो √3 जहाँ पर भी 5 है वहाँ पर 3 आप लगा दो बस, और वैसा का वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा।